मां सीता जी ने अपने पुत्र स्वरूप हनुमान जी को आशीष दी है, आशीर्वाद दिया है। अब यहां पे भी यह घटना हमें ठीक से समझनी चाहिए। हनुमान जी जब आए तो सूक्ष्म रूप में आए, योग्य अवसर की तलाश में रुके रहे। फिर उन्होंने प्रभु मुद्रिका मां को दी है, राम कथा उन्हें सुनाई है, उनका दुख इस राम कथा के द्वारा दूर किया है। उसके बावजूद भी आशीष देने के लिए मां सीता जी ने एक योग्य सुअवसर, एक योग्य परीक्षा अपने पुत्र के वृत्तियों की, उसके हृदय की देखी है, और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही इस भक्ति रूपी मां ने यह आशीर्वाद हनुमान जी को दिया है। वह कौन सी घटना थी? जब हनुमान जी ने अपना यह कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा, ऐसा अद्भुत रूप इसका दर्शन मां को किया, तब मां शायद यह आशीर्वाद के लिए राजी हुई थी क्या? भक्ति केवल और केवल स्वभाव से ही जब हम अपनी आप को परखे तभी हमें आशीर्वाद दे सकती है। भक्ति कभी भी प्रभाव से हमें आशीर्वाद नहीं दे सकती है। हनुमान जी ने यह कनक भूधराकार शरीरा, यह अपना प्रभाव तो प्रकट किया है, लेकिन इस प्रभाव के पश्चात जो उन्होंने मां के सामने निवेदन किया है, उसमें उनका स्वभाव है, और यह स्वभाव ही इस भक्ति रूपी मां का आशीर्वाद देने का प्रमुख कारण हुआ है, वही प्रमुख क्षण हुआ है जब मां सीता के हृदय में यह भरोसा हनुमान जी दे सके कि आप चिंता मत करो मां। यहां पे एक से एक बानर ऐसे ही अद्भुत बल के हैं, और जब सीता जी के मन में यह विश्वास हुआ तब हनुमान जी ने निवेदन किया, सुनु माता साखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप जे गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। हे मां, आपने मेरा यह प्रभाव देखा, मेरा यह रूप देखा, लेकिन यह मेरा प्रभाव नहीं था। मैं तो एक बानर हूं, एक सामान्य बानर, और आप तो जानती हो कि इस बानर को, इस शाखामृग के पास ना ही बुद्धि होती है, ना ही विशेष बल होता है। फिर आपने जो यह मेरा प्रभाव देखा, वो तो केवल प्रभु प्रताप का प्रसाद था। इस प्रभु प्रताप के प्रसाद के कारण ही एक गरुड़ को भी एक छोटा सा सांप, एक छोटा सा सर्प भी खा सकता है। यह तो केवल प्रभु प्रताप का प्रसाद मैंने आपको मेरा यह स्वरूप दिखाकर किया है। सज्जन हो, जीवन में भक्ति भी उस पर ही प्रसन्न होती है जिसके जीवन में वह इस प्रभाव में अहंकार से दूर रहे, जो अपने जीवन में उपलब्धियों को केवल और केवल प्रभु प्रसाद समझकर अपने जीवन में उसे धारण करें। जिस दिन यह मेरा कर्तृत्व है, यह मेरा बल है, यह मेरा पुरुषार्थ है, यह हम एक अज्ञानवश कल्पना हमारे हृदय में कर लेते हैं, उसी दिन भक्ति भी हमसे दो हाथ दूर रहने लगती है। और जब मां ने देखा कि यह मेरा पुत्र सब तरह से इतना बुद्धिमान, इतना अतुलित बल और इतना निरहंकारी है, तब मां भक्ति ने, इन सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मन संतोष सुनत कपि बानी। मां सीता जी के हृदय में, मन में हनुमान जी महाराज के वचन सुनकर परम संतोष उन्होंने प्राप्त किया है।
क्योंकि ये वचन कैसे थे? भगति प्रताप तेज बल साने। इन वचनों में भक्ति थी, इन वचनों में प्रताप था और इन वचनों में तेज भी था। भक्ति से, प्रताप से और तेज से परिपूर्ण ऐसी हनुमान जी की यह वाणी सुनकर भक्ति रूपी मां सीता जी अत्यंतिक प्रसन्न होती है और इस प्रसन्नता के द्वारा वो अपने पुत्र को आशीष देती है। क्या आशीष देती है? हो तात बल सील निधाना। हे तात, आप तो राम प्रिय हो, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं, आप बल और शील के धाम हो जाओ। कितना सुंदर आशीर्वाद है। देखिए, दो शब्द दिए हैं आशीर्वाद में, बल और शील। केवल बल है लेकिन शील नहीं है तो वह बल इस संसार के लिए कोई उपयुक्त बल नहीं है, वह तो विध्वंसक बल है। जैसे रावण के पास बल था लेकिन उसके पास शील नहीं था, और केवल शील है लेकिन बल नहीं है, ऐसे असामर्थ्य लोग भी इस समाज के लिए कुछ खास नहीं कर सकते। हनुमान जी की उपासना करने वाला जो सच्चा रामदासी है, वह बल और शील इन दोनों का निधान होना चाहिए, और यह केवल और केवल भक्ति रूपी मां सीता का यह आशीर्वाद ही हमारे जीवन में दे सकता है। हम जिस नैमिषारण्य के कालीपीठ संस्थान के लिए यह कथा करने जा रहे हैं, जो कालीपीठ यह ललिता माता का एक अत्यंत सुंदर ऐसा अधिष्ठान मंदिर, जो प्रत्यक्ष मां सती का हृदय स्थान है, ऐसे ये जगदम्बा का यह प्रसाद है कि जो हमारे जीवन में यह बल और शील इन दोनों के आशीर्वाद से हमारे जीवन को परिपूर्ण कर सकती है। ऐसे बल और शील के आप निधान हो जाओ, ऐसा आशीष मां ने दिया है। और केवल यहीं पे मां की कृपा आशीर्वाद की समाप्ति नहीं होती है। मां कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे तात, हे मेरे बच्चे, आपको कभी भी वार्धक्य स्पर्श न कर सके, आप चिरंजीवी हो जाओ और आप गुण के निधान हो जाओ। देखिए, हम भी हनुमान जी की इतनी तस्वीरें देखते हैं, कभी आपने कोई बूढ़ा हनुमान की तस्वीर देखी है? नहीं ना, वो तो हमेशा चुस्त है, तंदुरुस्त है, एक नौजवान है, युवान है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मां का यह आशीर्वाद है कि तुम्हें वार्धक्य स्पर्श नहीं कर सकता। वह अमर है क्योंकि यह भक्ति का कार्य करने के लिए उसका यह सुपुत्र इस विश्व में पवन पुत्र की तरह, एक वायुदूत की तरह इस सारे युगों में हमारे साथ है। ऐसे गुणनिधि हनुमान जी की उपासना हमारे जीवन में भी हमें गुणों से भर देती है। और यह सब क्यों अजरामर होना है, क्यों अजर होना है? क्योंकि आप इस तरह से भगवान की सेवा निरंतर कर सके, आपके द्वारा भगवान का यह कार्य निरंतर इस सृष्टि में होते रहे। इसके लिए मैं आपको यह वरदान दे रही हूं, आपके ऊपर प्रभु रामचंद्र हमेशा अपना कृपा छत्र बनाए रखे। जब मां यह आशीर्वाद हनुमान जी को दे रही थी, तो हनुमान जी अपने आंखें बंद कर मां के सामने हाथ जोड़कर इनका यह आशीर्वाद जब अपने हृदय में समा नहीं पा रहे थे, इतना विलक्षण आनंद उनको माता के वचनों के आधार से प्राप्त हो रहा था। और तब मां के ये वचन सुनकर हनुमान जी के मन में एक भाव, जो गोस्वामी जी लिखते हैं, अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हे मां, मेरे ये सारे कष्ट, मेरा यह सारा प्रयास केवल और केवल तेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए था।
और ये विश्व में अमोघ ऐसा आशीर्वाद तूने मुझे दिया है। तूने मुझे प्रभु रामचंद्र का तुम प्रिय हो जाओ, उनका कृपा छत्र तुम्हारे ऊपर बना रहे, ऐसा विलक्षण आशीष दिया है। अब मैं कृतकृत्य हूं, अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से हनुमान जी अपने मां के चरणों में गिर पड़े हैं और मां ने भी अपना पुत्र समझकर हनुमान जी को बिल्कुल यह आशीर्वाद एक अत्यंत व्यापक निर्मल मन से प्रदान किया है। अब यहां पे देखिए कितना सुंदर संयोग है। मां सीता जी के सामने उनके पुत्र हनुमान जी खड़े हैं। मां ने अपना पूरा स्नेह आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी पर निछावर किया है और अब हनुमान जी भी अपने मां के पास एक पुत्र रूप में कुछ मांगना चाहते हैं। हे मां, मैं कुछ मांगू? मैं इतना बड़ा यह सफर करके आया हूं मां, मेरे वहां पे मित्र मेरी राह देख रहे हैं, लेकिन हे मां, जब मैं इस अशोक वाटिका में आया, आपसे मैंने यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तब मुझे मेरे भूख का भी एहसास होने लगा है। हे मां, क्या मैं जाकर इस अशोक वाटिका में जो ये सुंदर सुंदर फल लगे हैं, क्या इनका मैं ग्रहण कर सकता हूं? मैं इन फलों का स्वाद ले सकता हूं? फिर से मां के हृदय का एक संदेह अत्यंत सुंदर शब्दों में मां उनको कहती है, सुन सुत कर ही विपिन रखवारी। हे हनुमान, हे पुत्र, सुनो, इस वन का रक्षण तो बड़े बड़े परम सुबट रजनीचर भारी, ऐसे बड़े बड़े निशाचर कर रहे हैं। आप अगर जाके इस वाटिका से फल खाओगे तो उन्हें आपके आने का एहसास हो जाएगा। हनुमान जी मां को कहते हैं, मां, उन निशाचरों का मुझे भय नहीं, अब तो मुझे तेरा भी आशीष प्राप्त है। अगर तुम अपने मन में सुख प्राप्त कर सकती हो, मैं ऐसे करने से अगर आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है मां, तो क्या मैं जाऊं? क्या मैं इन फलों का स्वाद लूं? तब मां सीता जी अपने पुत्र की तरफ देखती है और उनके मन में यही एक भाव आता है कि देखी बुद्धि बल निपुणक अति, कहे हु जान की जाओ। अपने पुत्र के बल का, उनके बुद्धिमता का अपने मन में विचार कर मां जानकी हनुमान जी को कहती है कि जाओ बेटा, जाओ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, वो यह कि रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। अपने हृदय में प्रभु श्री राम के चरण धारण करो, उनका स्मरण करो और यह मधुर फल खा लो बेटा। यह केवल लीला चरित्र प्रसंग नहीं, यह मां ने हम जैसे सामान्य जीवों के लिए भी एक सुंदर सा मार्ग दिया है। हम प्रपंच में हैं, इस दृश्य जग में हैं, यहां पे भी कई सारे ऐसे मधुर फल हैं। हम भी चाहते हैं इन दृश्य पदार्थों के आधार पे सुख की प्राप्ति करना। हम भी चाहते हैं ऐसे मधुर फलों का स्वाद लेना, किसी पैसे के आधार पर, किसी समृद्धि के आधार पर, किसी को आराम के आधार पर, यह सारे मधुर फल अपने जीवन में ग्रहण करने हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही हमें मां सीता जी का यह संदेश है कि अपने जीवन में यह सारे सुख आप बिल्कुल जो प्रारब्ध में आपके सामने आते हैं वह सब ग्रहण कीजिए, लेकिन यह सब करते वक्त अपने हृदय में नित्य निरंतर रघुपति के चरणों को स्मरण में रखें। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और यही मेरे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि हर दिन मीठा खाओ, अगर आपके नसीब में है तो हर दिन श्रीखंड भी खाओ, लेकिन यह सब करते वक्त, सब आराम लेते वक्त अपने हृदय में हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि यह सारा कुछ
मेरे भगवान का दिया हुआ मेरा को प्रसाद है, इस प्रसाद का मैं ग्रहण कर रहा हूं। बस जीवन में किसी भी भोग से परे रहने की जरूरत नहीं है। यही इस माँ जगदम्बा का यह आशीर्वाद हनुमान जी को इस मधुर फल खाने के बहाने से उन्होंने हम सबको दिया है। आइए इस संवाद में आगे के कथा विस्तार में कुछ आगे बढ़े।